अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने आपको पहले ही बात बता दी थी कि जो सोफ़िया होगी वही उस्मान बे की जो ख़ातून है, बाला ख़ातून, उनको वही बचाएँगी। यानी अकेली जो मरियम है वो उनको उस झोपड़ी से नहीं निकाल पाएँगी। तो इसलिए सोफ़िया ही वहाँ पर आकर बाला ख़ातून को वहाँ से निकालेगी और ये सारा मंसूबा सोफ़िया का ही बनाया हुआ होगा कि जो ख़ातून पीछे छोड़ के गई थी बेगम ख़ातून, उसको मारकर वहाँ पर छोड़ दिया जाए ताकि सब लोग यही समझ सकें कि बाला मर चुकी है। लेकिन असल में बाला ज़िंदा होगी। जैसा कि ये सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके थे। इसके बाद आदिग्राम अब हम बात करेंगे जो आने वाला एपिसोड है उसके बारे में, उसके बाद तफ़सील से बात करेंगे दोबारा बाला खातून के हवाले से कि सोफिया का क्या मंसूबा था, किस मंसूबे की वजह से उसने ये सारा काम सर अंजाम दिया। जैसा कि नाज़रीन किराम, एपिसोड का जो स्टार्ट होता है कुछ वहीं से दोबारा से शुरू होता है जहाँ पर जो उस्मान बे होते हैं, बाला खातून की लाश को देखकर बहुत ही ज़्यादा गम में होते हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम वो ये बात पूछते हैं किसने ये किया है? यानी किसने बाला खातून के साथ ये सब कुछ किया है? वहाँ पर गाज़ी अली भी मौजूद होता है और मरियम भी। वो दोनों यही बात करते हैं कि बेगम खातून ने अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। बेगम खातून ने ही बाला को यहाँ पर ज़िंदा जलाया है। इसके बाद उस्मान भी अपने सिपाही बुरहान के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ये बेगम खातून को यानी इंतकाम लेने के लिए उसने बाला के साथ किया और वहाँ पर अलाउद्दीन बे, गाज़ी अल्प और मरियम वहीं पर मौजूद होते हैं। और वहाँ पर हमें से एक सीन देखने को मिलता है, वहाँ पर जो बेगम खातून होती है वो आकर अलबाई को ये बात बता देती है कि मैंने बाला को मार दिया। वहाँ पर अलबाई बहुत ज़्यादा डर जाता है इस बात को लेकर के उस्मान अब हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़ौजा को जो है बेगम ने मार दिया। इसके बाद वहाँ पर उस्मान भी अकेले नज़र आते हैं, जहाँ पर ये बात करते हैं कि अब मेरा इंतकाम और भी ज़्यादा बढ़ चुका है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने बाला को मार दिया है और उसके साथ तुमने बहुत ही ज़ुल्म और बहुत ही ज़्यादती की है। इसके बाद नाज़रीन करम हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ पर अलबाई अल्ब अपने मंगोल जो सिपाही होते हैं उनको बुला लेता है ताकि वो वहाँ से बचकर जा सके। लेकिन उस्मान में ऐन वक़्त वहाँ पर जो होते हैं मंगोलों के साथ लड़ते हुए एक चाकू फेंकते हैं बेगम खातून की तरफ, जो उनके बाजू में जाकर लगता है। अलबत्ता हमें ये लग रहा था कि हो सकता है कि आने वाले एपिसोड के अंदर जो बेगम खातून है उनका किरदार खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ ज़ख्मी ही होती है और उसके बाद अलबाए उसको बेगम खातून को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नादिक राव जो उस्मान बे का जो बेटा ओरहान और बाकी सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं, मंगोलों से लड़ते हैं और तमाम मंगोलों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद नादिक राव हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो अलाउद्दीन बे है वो अपनी जिसको वो अपनी माँ समझ रहे थे बाला खातून, उसको लेकर सोध के अंदर आते हैं और सोध के अंदर आने के बाद जो सीन होता है बहुत ही ज़्यादा गम और दुःख भरा सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। इस बात को लेकर वो परेशान भी होते हैं कि कौन कैसे ये कर सकता है बाला खातून के साथ। उसके बाद वहाँ पर अलाउद्दीन पे ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि अब हमारा सोग मनाने का वक़्त है और अब हम सोग के अंदर ही बाला खातून को दफ़न करेंगे। लेकिन उस्मान बे कहते हैं कि वहाँ पर उस वक़्त आकर ये बोलते हैं कि हम बाला को यहाँ पर दफ़न नहीं करेंगे और तब तक हम दफ़न नहीं करेंगे जब तक हम जो अपना काई कबीला है उसको वापस हासिल नहीं कर लेते। उसके बाद उस्मान बे ये ऐलान करते हैं कि हम अपना इंतकाम भी लेंगे और कई कबीले को भी वापस हासिल करेंगे और उसके बाद जो ये समझ लेंगे कि जो बेटी मर चुकी है हलीमा, उसकी जो कब्र है उसके साथ ही हम बाला को दफनाएँगे। इसके बाद नाज़िम हमें ये सीन देखने को मिलता है कि एक जंगल के अंदर सोफिया बाला खातून को ले जा रही होती है। और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उस खातून ने पहने हुए थे और वहाँ पर बाला खातून ये बात करती हुई नज़र आती है सोफिया से कि तुम्हारा क्या मंसूबा है? तुमने मुझे क्यों बचाया और मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो? लेकिन सोफिया उसको थोड़ा-सा कोई जवाब नहीं देती। और बाला खातून जाते वक़्त वहाँ पर जो एक दरख़्त होता है, जहाँ पर उस्मान बे और बाला खातून अक्सर आया करते थे, वहाँ पर रुक कर जो एक रुमाल होता है, उसको वहाँ पर छोड़ देती है ताकि उस्मान बे जब यहाँ पर आए तो उन्हें ये बात पता चल सके कि मैं मरी नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। इसके बाद नाज़िक अब हमें काई कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उलगाए खान होता है, उसको ये बात पता चल जाती है कि बेगम खातून ने बाला खातून को मार दिया। वो इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में नज़र आता है कि जो मेरा कैदी था, तुम उसे कैसे मार सकती हो? क्योंकि उसने उसको बाला खातून को लेकर मंसूबा बनाया था जिसके ज़रिए वो उस्मान बे को फासिल करना चाहता था, लेकिन वो अब सारा खत्म हो चुका था बेगम खातून की वजह से। अब उलगाए खान ये बात जानता था कि उस्मान अपना इंतकाम लेने के लिए और बाला का भी इंतकाम लेने के लिए पूरे कुव्वत के साथ कई कबीले के ऊपर चढ़ाई करेगा, यानी कई कबीले के ऊपर हमला कर सकता है उसको वापस हासिल करने के लिए। इसके लिए वो अलबाई के साथ मिलकर
एक मंसूबा बनाता है, जिस मंसूबे के चलते वो ये बात करता है कि जितने भी काई के अंदर लोग मौजूद हैं, उन सबको बाँध दो, उनके ऊपर तशद्दुद इतना ज़्यादा करो, ताकि जब उस्मान आए, तो वो इस कबीले के अंदर ना आ सके, क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब उसके लोग इस अज़ियत में होंगे, उस बात का उसको पता होगा कि अगर वो काई कबीले के ऊपर चढ़ाई करेगा, तो हम सबको ज़िंदा यानी मार देंगे, तो वो वापस पीछे हट जाएगा। इसके बाद नाज़-ए-किराम हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि उस्मान बे भी अपने साथियों और बेटों के साथ मिलकर मंसूबा बनाते हैं कि किस तरह उन्होंने कई कबीले के ऊपर हमला करना है और उसको वापस हासिल करना है। इस मंसूबे के चलते हुए वो जो होता है वो सारे का सारा मंसूबा तैयार कर लेते हैं। और फिर नाज़िक हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो उस्मान पे होते हैं वो बुराक और जारकताई के साथ कई कबीले के पास आ जाते हैं और वहाँ पर वो मेन जो दरवाज़ा होता है उस रास्ते से नहीं आते, बल्कि जो उनका पीछे से रास्ता बनाया होता है वहाँ से आते हैं। और जब वो ये बात सारी देखते हैं कि उनके लोग को बाँधा हुआ है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो ये बात समझ जाते हैं कि ये सारा मंसूबा उनके लिए बनाया गया था ताकि जब हम आगे से आए तो वो हमें रोक सके। लेकिन वहाँ पर उस्मान बे तमाम जो मंगोल होते हैं उनको मार देते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पर उलग़ाए खान का एक और मंसूबा था। जैसा कि उलग़ाए खान सिर्फ़ उस्मान बे को मारना नहीं था चाहता, वो उससे इसके तमाम इलाकों को भी हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने ये मंसूबा बनाया था अल्बाई के साथ मिलकर, जब उस्मान यहाँ पर आएगा, तो मैं और बाज़ारदीनी फ़ौज मिलकर सोत पे दोबारा हमला कर देंगे और सोत को दोबारा हासिल कर लेंगे। और उन्होंने वो रास्ता भी वही चुना जो बहुत तंग रास्ता था, ताकि उस्मान बे को इस बात का पता ना चल सके और हम जब सोत को हासिल कर लेंगे तब तो उस वक़्त उस्मान बे से काई कबीले के अंदर लड़ना और हम सोत को हासिल करने के बाद दोबारा काई कबीले में आ जाएँगे और उस्मान का भी यहीं पर काम तमाम कर देंगे। ये तो उलग़ाए खान ने मंसूबा बनाया था। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मंसूबा उस्मान बे पहले ही जानते थे कि उलग़ाए खान ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा ज़ाहिर किया ताकि उलग़ाए खान ये काई कबीला छोड़कर सोत के ऊपर हमला करना चले जाए। और यहीं पर उस्मान बे का मंसूबा शुरू होता था। उस्मान बे का ये असल में मंसूबा था कि वो चाहते थे कि जब उलग़ाए खान काई कबीला छोड़कर जाएगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी काई कबीले के अंदर और हम आसानी से काई कबीला हासिल कर लेंगे। इसके बाद जो सोत के लिए जो फ़ौज जा रही है उलग़ाए खान और अल्तुग़ाए खान और बाज़ सिपाहियों के साथ, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे? उनको इस बात का पता था कि ये तंग रास्ते से सोत की तरफ जाएँगे। तो जब हम इनके जो ग्रोह की शक्ल में ये जब आगे बढ़ रहे होंगे, तो हम छोटे-छोटे ग्रोह ख़त्म करते जाएँगे ताकि इनको पता ही नहीं चल सकेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है। और वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एक तरफ से अलाउद्दीन बे, एक तरफ से सारूजा, यूसुफ और जो उरहान बे होते हैं, जो छोटे-छोटे इनके ग्रोह बनाए होते हैं, जो सोत की तरफ जा रहे हैं, उनको ख़त्म करते जा रहे होते हैं। और ये सीन बहुत ही मज़े वाला सीन था और हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई भी देखने को मिलती है। इसके बाद नाज़िगण में सबसे बड़ा ग्रोह था, जो ये सबसे ज़्यादा सिपाही जिस ग्रोह में मौजूद थे, वो उल्तगाए खान और उलगाए खान के साथ थे। लेकिन उस वक़्त जब ये सब उनके सामने आते हैं, तो उलगाए खान ये उनका मंसूबा समझ जाता है कि उस्मान बे ने ये क्या मंसूबा बनाया था। और वो बजाए उरहान अलाउद्दीन बे से लड़ने के वहाँ से वापस से चला जाता है कि हम दोबारा कई कबीले के अंदर जा रहे हैं ताकि उस्मान को रोक सके। और ये बात जब अलाउद्दीन उरहान बे को पता चल जाती है कि उन्हें हमारे मंसूबे का पता चल गया, तो वो अलाउद्दीन बे ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मैं वो दोबारा कई कबीले के अंदर जा रहा हूँ ताकि बाबा को बता सकूँ कि उलग़ाए खान हमारा मंसूबा समझ गया। लेकिन सारूजा बे वहाँ पर ये बात करते हैं कि आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर उस्मान बे को सारी की सारी बात बता दूँगा उस मंसूबे के बारे में। और जो होता है सारूजा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मंगोल भी उसके पीछे चले जाते हैं ताकि सारूजा को रोका जा सके। लेकिन रास्ते के अंदर वो नज़र आते हैं हमें लड़ते हुए जो मंगोल होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ज़ख्मी हो जाते हैं और हमें लग रहा था कि उनकी शहादत नहीं होगी, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमें सारूजा की शहादत भी देखने को मिलती है। उनकी शहादत यहाँ पर तो नहीं होती, लेकिन वो अपने घोड़े से दोबारा ज़ख्मी हालत में काई कबीले के अंदर पहुँच जाते हैं। और उस वक़्त उस्मान बे मंगोलों के साथ-साथ जो होता है अल्बाई उसके साथ लड़ रहे होते हैं और अपने तमाम लोगों को भी आज़ाद करवा लेते हैं। और वहाँ पर जिस वक़्त वो अल्बाई के साथ लड़ते हुए अल्बाई को एक चाकू मारते हैं, अल्बाई वहीं पर पीछे हट जाता है। और ऐन उसी वक़्त पर सारूजा आकर उस्मान बे को सारी बात बता देता है कि उलग़ाए खान को सारे मंसूबे का पता चल चुका है और वो काई कबीले की तरफ ही आ रहा है। ऐन उसी वक़्त जो उलग़ाए खान होता है वो एक तीर मारता है, जो सीधा तीर जाकर सारूजा को लगता है। और उस्मान बे के पास अब यहाँ से पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो जानते थे अगर वो यहाँ से अभी पीछे ना हटे, तो सब के सब वहाँ पर मर सकते हैं। तो इसलिए उस्मान बे ने अपने जो लोग थे जिनको उन्होंने आज़ाद करवा लिया था, उनको लेकर पीछे हट जाते हैं और दोबारा जंगल की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर ये हमें मंज़र देखने को मिलता है कि सारजा होता है, वो भी शहादत पा चुका होता है, वो भी शहीद हो जाता है।
इसके बाद नाज़रीन किराम अब हम बात करते हैं बाला खातून और सोफिया के बारे में। जैसा कि नाज़रीन किराम सोफिया ये चाहती थी कि बाला मर तो जाए लेकिन वो उसको एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी। वो इसको बिल्कुल आसान मौत देना नहीं थी चाहती। उसके लिए वो उसे वो राज़ बताना चाहती थी जिस राज़ की वज़ह से बाला खातून जीते जी मर जाए और वो राज़ क्या था वो उसकी बेटी हलीमा का था। और नाज़रीन किराम वही हमें देखने को मिलता है वो उसे आखिर साथ किले के अंदर लेके आ जाती है और ये बात सबको बावर कराती है किसी को इस बात का पता ना चले कि बाला खातून ज़िंदा है और आखिर साथ किले के अंदर है। और वहाँ पर उसको रख कर ये बात बताती है कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है हलीमा। लेकिन बाला खातून उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक झूठ है, फ़रेब है, सिर्फ़ उसको यानी उकसाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। लेकिन जब सोफ़िया जो तवीज़ होता है, जो हलीमा ने बचपन में पहना हुआ होता है, वो दिखाती है तो बाला खातून को मानना पड़ता है। इसके अलावा वो सारी की सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने जो थी हलीमा उसको अगवा किया। इसके बाद आगे तरफ हमें एक और सीन देखने को मिलता है इसी एपिसोड के अंदर आखिरकार किले के अंदर जब उसको पता चलता है सोफिया को कि मरियम उससे मिलने आई है। वो इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में आती है कि मरियम मुझे मिलने यहाँ पर क्यों आई है? लेकिन मरियम सोफिया को ये बात बताती है कि मैं काफ़ी देर दिनों से सो नहीं पा रही, मुझे बहुत सी चीज़ें याद आना शुरू हो चुकी हैं। यानी वो ये बात भी करती है, क्या मेरी माँ तुरक थी जो तुरक खाना बनाती थी या मेरे बाबा मेरे साथ बचपन में खेला करते थे? जैसा कि एपिसोड के अंदर हम देख सकते हैं कि 102 एपिसोड के अंदर मरियम को पुरानी चीज़ें याद आना शुरू हो चुकी है क्योंकि उसने काफ़ी देर से वो दवाई नहीं ली जो सोफिया ने उसे दी थी। और सोफिया जब उससे पूछते क्या तुमने वो दवाई ली थी? तो मरियम ये बात करती है कि नहीं वो मुझसे गिर गई थी। तो सोफिया इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में नज़र आती है, उसको काफ़ी गलत दवाइयाँ देती है कि ये अब तुमने रोज़ लेना करनी है ताकि तुम आराम से सो सको। लेकिन असल इसका मकसद क्या था कि जिसको चीज़ें याद आना शुरू हो चुकी हैं वो भूल जाए। इसके बाद वो ये बात करती है सोफिया से, क्या मैं जाते हुए बाला खातून से मिल सकती हूँ यानी उसे देख सकती हूँ? तो सोफिया उसे मना कर देती है। लेकिन उसके ना चाहते हुए भी जो मरियम होती है वो बाला खातून को देखने के लिए जाती है। उस वक़्त दोबारा सोफिया आकर ये बात उससे कर रही होती है बाला खातून के साथ कि तुम्हारी जब बेटी छोटी थी, उसको मैंने अगवा कर लिया था। उसको बहुत ही ज़्यादा सेब पसंद थे, सारे के सारे उसको मंसूबा बनाती है, किस तरह से मंसूबा बनाया था उलगए जो उलगर खान थी उसको अपनी जो खादिमा थी उसके साथ उलझा कर उसको अगवा करने का और कैसे उसकी बेटी या किसी और बच्ची को उसने रख दिया ताकि तुम सब लोग समझो कि वो मर चुकी है। ये सारी की सारी बात जो होती है वो मरियम सुन रही होती है। तो नाज़रीन किराम हमें लग रहा है कि आने वाले 102 एपिसोड के अंदर मरियम की सारी यानी जो राज़ है वो खुल जाएगा। अब ये बात उसको पता चल चुकी है कि उसकी कोई ना कोई बेटी अभी ज़िंदा है, ये बाला खातून को भी। और बाला खातून इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें जो होती है वो गमगीन नज़र आती हैं और दुःख बड़ा सीन होता है जब वो बताती हैं सोफ़िया बाला खातून को ये बात कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है और मैंने उसको एक ईसाई बना दिया है और वो मेरी बेटी है और मुझे ही माँ मारती है। ये सारी बात सुनकर बाला खातून बहुत ही ज़्यादा गमगीन नज़र आती हैं। और इसके अलावा ये बात अब जो है मरियम को भी पता चल चुकी है कि जिसको ये सब लोग इनकी बेटी जो कि जिसको समझ लो मर चुकी है वो ज़िंदा है और उसको मेरी जो उसको खाला है उसी ने उसको पाला है। अब हो सकता है वो इसी सवाल के पीछे जाए कि वो जो उसकी बेटी हलीमा है वो कहाँ है? और इस बात को पता चल जाए आने वाले 102 एपिसोड के अंदर असल में जो मरियम है वो ही हलीमा है। वो सारे के सारा राज़ खुल जाए। और इस एपिसोड के लास्ट में हमें चीज़ देखने को मिलती है कि उस्मान बे जब अपने घोड़े अल्तुगा के साथ जा रहे होते हैं, वहाँ पर उन्हें आलिजा जो बाला खातून का घोड़ा वो मिल जाता है। और वो उन्हें लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस्मान और बाला खातून अक्सर आया करते थे और वो उस दरख़्त पर आकर उस्मान उस रुमाल को देख लेते हैं, जो रुमाल बाला खातून ने वहाँ पर छोड़ा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं ज़िंदा हूँ। और वो रुमाल जब उस्मान बे वहाँ से पकड़ते हैं, तो इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी नज़र आते हैं कि हम जिसको समझ रहे थे कि बाला खातून मर चुकी है, हो सकता है वो ज़िंदा हो। यही सब कुछ था नाज़-ए-किराम आज के एपिसोड के अंदर। नाज़-ए-किराम आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।